हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा कुछ अन्य क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के किस मंत्रालय या विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की गई है। 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की गई है। ये जो डाक विभाग है, डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ही 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है। और ये जो योजना है 5 स्टार विलेज स्कीम, इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से की जाएगी। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से की जाएगी। मतलब 5 स्टार विलेज स्कीम भारतीय डाक विभाग की है और इस स्कीम की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चित नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है गोवा में। कहाँ? गोवा में। इस चर्चे में क्यों है? नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य चर्चे में क्यों है? क्योंकि जो है इस अभयारण्य में लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबी चींटी की एक नई प्रजाति वैभव प्रोटानिल्ला की खोज की गई है। तो इसीलिए नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य चर्चे में है। और यहाँ पर 2 वन्यजीव अभयारण्य और इम्पोर्टेंट गोवा में कौन कौन? ये नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है, ये इसको हम मान लेते हैं नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। इसके उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। इसके उत्तर में यहाँ पर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तथा इस नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण में कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य है। इसके दक्षिण में कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये परेश रावल को। किसे? परेश रावल को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? परेश रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सितंबर 2020 को अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता कहां पर आयोजित की गई? अभी 12 सितंबर को अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता हुआ। तो ये कहां पर हुआ है? ये कतर की राजधानी दोहा में। कहां? कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता आयोजित की गई। तो दोहा कहाँ की राजधानी है? दोहा कतर की राजधानी है। काबुल कहाँ की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। तेहरान जो है, तेहरान ईरान की राजधानी है। कहाँ की? ईरान की राजधानी है। और रियाद जो है सऊदी अरब की। कहाँ की? सऊदी अरब। तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब और दोहा कतर की राजधानी है। तो कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य शांति समझौता वार्ता आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा, ये गलत छप गया है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एवं प्रदर्शनी फरवरी 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? ये जो है बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में। और ये जो एयर शो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, यह जो है एरो इंडिया का 13वां संस्करण है। क्या? 13वां संस्करण होगा। तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा होता है। ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। लगभग प्रतिवर्ष बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय। मेघालय में देश का अर्थात भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन यह मतलब इस सुअर जो पिगरी मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? सुअर के मांस के आयात को कम करना। भारत में जो सुअर का मांस का आयात होता है, तो पिगरी मिशन अर्थात सुअर पालन जो है, इस परियोजना का उद्देश्य है कि सुअर के मांस के आयात को कम करना। इसको हम कह सकते हैं सुअर पालन परियोजना। जो पिगरी मिशन है सुअर पालन परियोजना का है, इसका उद्देश्य सुअर के मांस को आयात को कम करना। तो पूर्वोत्तर का राज्य है। हम मेघालय के हम लोग जो लोकेशन देख लेते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। और ये है मेघालय। मेघालय कहाँ है? ये आप देख सकते हैं मेघालय, ये मेघालय है। ये पीले कलर का ये मेघालय है। और मेघालय के इधर आप देख सकते हैं, मेघालय जो है असम राज्य से घिरा हुआ, ये पूरा असम है, ये पूरा असम राज्य है। तो मेघालय जो है असम राज्य से घिरा हुआ है। और यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर क्या है? ये बांग्लादेश है। क्या? बांग्लादेश। ये वाला भाग जो है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो मेघालय भारत के असम राज्य से घिरा हुआ है और इसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगी हुई। मेघालय में ही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिनराम और चेरापूंजी है। और साथ ही साथ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है, कौन कौन? गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ी जो है मेघालय राज्य में ही स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? शिलांग। शिलांग। शिलांग में ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का ही निधन हुआ था, शिलांग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 में नाओमी ओसाका ने किसे हराकर महिला एकल का खिताब जीता? अभी न्यूयॉर्क में यूएस ओपन खेल हुआ है, यूएस ओपन 2020, उसमें जीते कौन जीता है? ये नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की हैं, ये विजेता हैं। ये किसे हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? किसे हराकर? ये विक्टोरिया अजारेंका। क्या? विक्टोरिया अजारेंका को हराकर इन्होंने यूएस ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। विक्टोरिया अजारेंका ये है उप विजेता। उप विजेता। अब विजेता कौन है? जापान की नाओमी ओसाका ये विजेता है। ये विक्टोरिया अजारेंका जो है बेलारूस की है। कहाँ की? बेलारूस की। विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की है, ये उप विजेता है। और जो विजेता है यूएस ओपन महिला एकल का, ये नाओमी ओसाका, ये जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति गठित की है? हाल ही में कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं, एक में होना चाहिए था, को राहत देने के लिए एक समिति गठित की है? किसकी अध्यक्षता में? तो ये राजीव महर्ष के। कौन? राजीव महर्ष की अध्यक्षता में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति गठित की है। राजीव जो महर्ष ये पूर्व कैग हैं, पूर्व कैग। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल, उपराज्यपाल थे। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। ये गिरीश चंद्र मुर्मू राजीव महर्ष के स्थान पर ही कैग बनाए गए हैं। ये मुकुंद कम शर्मा कौन है? मुकुंद कम शर्मा जो है ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अभी दिया गया है 29 अगस्त को, उन विजेताओं को चयन करने के लिए मुकुंदम शर्मा के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में विजेताओं का चयन करने के लिए न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में ही एक समिति गठित की गई थी।
तो ये राजीव महर्षि की अध्यक्षता में बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति गठित की गई है। ये पूर्व जो है कैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है दो, उस पर विचार करना, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। पेंगोंग त्सो झील ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख और जो चीन के भाग में, लद्दाख में भी इसका भाग है और चीन में भी। तो ये भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित, सही है, यहाँ तक तो सही है। या एक खारे पानी की झील है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, खारे पानी की झील है कि नहीं, ये भी सही है। पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है तथा यह खारे पानी की झील है, ये कथन सही है। दूसरा देखते हैं, इस झील के उत्तरी छोर पर स्थित पर्वतों को सेना फिंगर्स के नाम से संबोधित करती है। पेंगोंग त्सो झील है, इसके जो है उत्तरी छोर पर कई पहाड़ स्थित हैं। पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी छोर पर कई पहाड़ स्थित हैं जिससे सेना फिंगर के नाम से संबोधित करती है। तो ये भी कथन सही, इसके दोनों कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका दोनों सही हो जाता है, ए और बी, ए और दो दोनों इसके कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों का स्पर्श करती है? ये 8 राज्यों, कितने? 8 राज्यों के। ये राज्य की बात हो रही है, अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला देंगे, ठीक है, 8 राज्य प्लस दिल्ली, अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिला देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन पूछा गया राज्य, ठीक है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा। 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 9 राज्यों की सीमा बनाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कितने राज्यों के साथ, तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं मैप में। थोड़ा सा ये भारत का मानचित्र है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक। इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करने से क्लियर हो जाएगा। अब स्पष्ट है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को एक बार हम लोग लोकेट कर लेते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश है, देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ये राजधानी स्पष्ट हो रही है। और उत्तर प्रदेश के इधर उत्तर में ये देखिए नेपाल, इधर वाला भाग ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये वाला भाग नेपाल है, ये पूरा नेपाल है। तो भारत उत्तर प्रदेश जो है नेपाल की सीमा भी लगती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल देश से भी लगती है। तो हम लोग देखते हैं कितने राज्यों से, राज्यों को देखते हैं वो कौन कौन राज्य, 8 राज्य हैं। पहला है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, हाँ। ये हो गया उत्तराखंड। ये दूसरा हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है वो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है वो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से लगे राज्य जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। तो ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की भी, तो ये दिल्ली है, यहाँ पर ये दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य प्लस दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में राज्य पूछा गया तो 8 राज्य कौन कौन? उत्तराखंड,
ये उत्तराखंड हो गया, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड और 8 बिहार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में औपचारिक रूप से किस वायुसेना या स्टेशन पर शामिल किया गया है? मतलब 5 जो राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से आए हैं उसको जो है वायुसेना में औपचारिक रूप से किस एयरबेस पर शामिल किया है, किस वायु स्टेशन पर शामिल किया गया है? तो कहां पर शामिल किया गया है? ये किया गया है अंबाला, अंबाला वायु स्टेशन पर या अंबाला एयरबेस पर, अंबाला वायु सेना स्टेशन पर या अंबाला एयरबेस स्टेशन पर इसको वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। अंबाला किस राज्य में पड़ता है? अंबाला हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में। अंबाला जो है हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उसकी भी राजधानी या कैपिटल चंडीगढ़ ही है। तो हाल ही में जो 5 राफेल लड़ाकू विमान आए थे फ्रांस से, वो वायुसेना में औपचारिक रूप से अंबाला वायु स्टेशन पर शामिल किया गया है। और ये जो राफेल विमान है अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17वें स्क्वाइन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। 17 स्क्वाइन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये रसोई योजना है, भोजन योजना है, अलग अलग राज्यों ने चलाए हैं, तो आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। चल देखते हैं। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, सही की गलत? सही है। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार ने चलाए इंदिरा रसोई योजना। महाराष्ट्र सरकार शिव भोजन योजना। ये तीनों सही है। मतलब मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, राजस्थान इंदिरा रसोई योजना और महाराष्ट्र शिव भोजन योजना। हरियाणा शिव भोजन भोले भोजन है, ये गलत है, ये गलत है। उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विश्व पद मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो अभी विश्व पद मंदिर चर्चे में रहा है ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो विश्व पद मंदिर जो है बिहार राज्य में है। विश्व पद मंदिर बिहार राज्य में स्थित है। विश्व पद मंदिर बिहार राज्य में स्थित। चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना हाई कोर्ट द्वारा इसका रखरखाव करने वाली एक निजी संस्था को ठीक ढंग से प्रबंधित न करने पर फटकार लगाई। मतलब इस विश्व पद मंदिर का जो रखरखाव कर रही निजी संस्था वो ठीक ढंग से रखरखाव नहीं कर रही थी, इसलिए पटना हाई कोर्ट ने उस निजी संस्था को फटकार लगाई है, जिस कारण विश्व पद मंदिर चर्चे में है। और यह जो मंदिर है ये बिहार के गया जिले, बिहार का गया जिला है। वहाँ पर जो फाल्गु नदी है, क्या फाल्गु नदी, यहीं पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। गया जिले में फाल्गु नदी के किनारे लोग पिंडदान करने जाते हैं। तो गया जिले में फाल्गु नदी के किनारे पर यह विश्व पद मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने विश्व का पहला तैरता हुआ एप्पल स्टोर किस देश में खोला है? अभी एप्पल ने विश्व का पहला तैरता हुआ एक स्टोर खोला है, वो किस देश में खोला है? वो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। और यह जो स्टोर है यह सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में खोला गया। कहाँ? मरीना बे सैंड्स में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य सरकारों के प्रमुखों की सभा नवंबर में किस देश में आयोजित की जाएगी? संघाई सहयोग संगठन के सदस्य सरकारों के प्रमुखों की सभा नवंबर में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में आयोजित की जाएगी? ये भारत में, ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ?
नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य सरकारों के प्रमुखों की सभा नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने किया है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी हम लोग बात किए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य प्लस दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? साउथ कॉर्पोरेशन कब मनाया गया? ये मनाया गया है 12 सितंबर को। गर्मी बहुत है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 सितंबर 2020 को। 12 सितंबर 2020 को अभी मनाया गया है। यह जो दिवस है दक्षिण सहयोग दिवस, यह दिवस दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहले यह जो दिवस है, पहले यह दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता था। कब? 19 दिसंबर को मनाया जाता था। पहले 19 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2011 से यह 12 सितंबर को मनाया जाने लगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चार झील की सीमा नहीं बनाता है? आपको बताना है कि जो चारों देश दिए इनमें से कौन चार झील की सीमा नहीं बनाता। चार झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, चार झील अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये जो नाइजर इसकी सीमा बनाता है, नाइजीरिया भी सीमा बनाती है, कैमरून देश भी सीमा बनाता है। लीबिया जो है चार झील को टच नहीं करती है। नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून चार देश इसके हैं। नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और प्लस चार देश खुद है। ये चारों देश चार झील की सीमा बनाते हैं, जबकि लीबिया चार झील से दूर है। इसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के मैप में देख लेते हैं लोकेशन। ये अफ्रीका महाद्वीप क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये आप अगर थोड़ा सा ये देखिए, ये जो है बीच में, ये देखिए यहाँ पर एक झील दिख रहा है आपको, यही जो है चार झील है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए लेक चार्ट लिखा है, ये वाला, यही जो है चार झील है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप में झील है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से देश इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले चाड देश है, ये जो है चार झील को टच करता है। फिर ये नाइजीरिया भी टच करता है, नाइजर टच करता है, ये नाइजर है, नाइजीरिया यहाँ पर है। और एक कैमरून, ये देखिए कैमरून यहाँ तक गया पूरा जो है। तो ये चार देश, चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, चार देश चार झील की सीमा बनाते हैं। जबकि लीबिया इसकी सीमा नहीं बनाते। ये लीबिया यहाँ पर है, ये देखिए लीबिया इतनी दूर है और झील यहाँ पर है। तो लीबिया जो है चार झील की सीमा नहीं बनाता। चार झील की सीमा कौन कौन बनाता है? चाड खुद एक देश है, चाड बनाता है, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, ये चार देश जो है चार झील की सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? आपको बताना है ये जो परियोजना दिए गए हैं नदी जल विद्युत परियोजना, इनमें से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो ये तुलबुल कहाँ पर है?
तुलबुल जो है झेलम नदी पर है। कहाँ? झेलम नदी पर है। तुलबुल नदी तुलबुल जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। सलाल, बगलिहार व किरू दुलहस्ती, ये बगलिहार व किरू दो जल विद्युत परियोजना है। बगलिहार और किरू ये दोनों अलग अलग, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना और दुलहस्ती, ये सब चारों चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर सलाल है, बगलिहार और किरू है, दुलहस्ती है। जबकि ये तुलबुल जो है झेलम नदी पर है। किस पर? झेलम नदी पर। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।